नमस्कार, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय वैभव। फ्रेंड्स, आज से हम फरवरी 2025 के लिए सभी 12 ज़ोडिएक साइंस यानी 12 राशियों का फल डिस्कस करेंगे। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोस एट योर चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय वैभव, और मुझसे कनेक्ट करके डिस्कशन करने के लिए और साथ में समझ कर यह फीडबैक देने के लिए भी कि जैसे मैंने जनवरी का राशिफल शेयर किया था, उस वक्त मैंने लैपटॉप पर सभी राशियों के चार्ट बना के आपसे डिस्कस करते हुए ही उनको एनालाइज किया और अपने व्यूज शेयर किए। मुझे आप ही में से कुछ फ्रेंड्स ने यह फीडबैक दिया कि उसको लाइव एनालिसिस करने की बजाय उनके नोट्स प्रिपेयर कर लूँ और नोट्स से पढ़ के बनाऊँ तो शायद ज़्यादा एक कम्युनिकेशन हो पाएगा। तो आज मैंने वैसा ही किया है। थोड़ा बहुत एनालिसिस करता रहूँगा, साथ साथ चार्ट्स बने हुए हैं, लैपटॉप पर नोट्स भी तैयार है, और आज से हम फरवरी 2025 का राशिफल डिस्कस करना शुरू करेंगे। वीडियोस को अपने सभी फ्रेंड्स, रिश्तेदारों और कोलीग्स के साथ शेयर कीजिएगा। सभी के राशिफल इसमें रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार। मेष राशि का फरवरी 2025 का फल अगर हम डिस्कस करें एरीज साइन के लिए, दोस्तों मेष राशि शनिदेव की नीच की राशि है और शनिदेव अपनी नीच की राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। राशि स्वामी मंगल भी वक्री हैं यानी रेट्रोग्रेड हैं। ऐसे में हो सकता है बहुत से अनावश्यक खर्चों में वृद्धि हो जाए। घरेलू माहौल में भी कुछ ना कुछ परेशानी बनने के संकेत मिलते हैं। मानसिक तनाव रह सकता है। वर्क के बारे में अगर डिस्कस करें तो ऑफिस में या आपके कार्यस्थल पर कुछ ना कुछ रुकावटें जरूर बनेगी, लेकिन हो सकता है कि आप कुछ नया करने का सोचें, कुछ नया प्लान करें जो कि अच्छा रहेगा, जरूर कर सकते हैं। कुछ नई योजनाएं बना सकते हैं। डीप थिंकिंग कीजिए, गहन चिंतन कीजिए। आपके पुराने कोई काम अटके हुए हैं तो उनके बारे में सोचिए रिजॉल्व करने के लिए, तो वो हो सकता है आपके काम सब बन जाए, रिजॉल्व हो जाए। दोस्तों, इनकम कम रहेगी, खर्चे ज्यादा रहेंगे, और अच्छी मेहनत करेंगे तभी जाके गुजारा निकल पाएगा। खास करके छुपे हुए या किसी जेलस व्यक्ति से जरा बचकर रहिएगा। कोई पुराने मामले या चोट को लेकर भी डर बना रह सकता है। उपाय के तौर पर मैं कहूंगा प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और महाशिवरात्रि पर शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें। नमस्कार। वृषभ राशि यानी टॉरस ज़ोडिएक साइन के लिए फरवरी 2025 का अगर हम डिस्कस करते हैं, दोस्तों आपकी कुंडली में चंद्रमा जो कि हमारे मन के कारक हैं वे उच्च के हैं, और योगवश फरवरी 2025 के महीने के शुरुआत से ही आपके जन्मकालीन कुंडली के चंद्रमा के जो राशि स्वामी शुक्र है वे भी गोचर में उच्च के ही रहेंगे। सामान्य तौर पर यह एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। कोई रुका हुआ काम पूरा होने की पूरी उम्मीद है। इनकम भी पॉजिटिव रहेगी, बढ़ती रहेगी, लेकिन साथ ही साथ ऐसे समय में आमतौर पर आप अपनी जीवन शैली, भोजन, यात्रा या विलासिता से रिलेटेड चीजों के ऊपर भी काफी खर्चा कर सकेंगे। विशेष रूप से यह समय उन भावी लड़कों लड़कियों के लिए अच्छा है जो शादी करना चाह रहे हैं और उसके लिए नए साथी की तलाश में हैं। हालांकि जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए, या जिनके ऑफिस में उनकी फीमेल बॉसेस हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि अपने एनवायरनमेंट में जो आपके विमेन हैं उनके साथ रिलेशंस के लिए थोड़ा सावधान रहें। नया व्यवसाय शुरू करने के लिए भी यह एक अच्छा समय है। आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अच्छे समय बिताना पसंद करेंगे। खांसी और सूजन की संभावना है, इसलिए खान पान पर जरूर नियंत्रण रखिएगा। नमस्कार। मिथुन राशि यानी जेमिनी ज़ोडिएक साइन के लिए फरवरी 2025 का महीना आमतौर पर कुछ कठिन रहने वाला है। काम में कठिनाइयां रहेंगी। अचानक खर्चे भी सामने आ सकते हैं। वैसे ऐसी भी संभावनाएं बनती हैं कि अचानक लाभ भी सामने आए, लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ अचानक चीजें मुश्किल वाली भी घटित होती रहेंगी। विशेषकर महीने की 11 तारीख तक मानसिक तनाव बढ़ा रह सकता है। आपके जीवन साथी और बच्चों के साथ भी कुछ ना कुछ परेशानियां होने की संभावना है। दोस्तों, मैं यहां कहना चाहूंगा कि कोशिश कीजिएगा किसी भी तरह के कर्ज मत लीजिएगा। कर्जे से बचेंगे तो अच्छी रहेगी। कोई ना कोई हो सकता है कि पुरानी बात या कोई पुराने मैटर्स आपके सामने आ जाएं
जो कि दबे हुए थे, या स्वास्थ्य संबंधी चिंता भी संभव है। 12 तारीख के बाद ही हालात सुधरने की कुछ संभावनाएं बन रही हैं। समाधान के रूप में दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि संभव हो सके तो माता वैष्णो देवी या किसी अन्य दुर्गा माता के मंदिर की तीर्थ यात्रा करके आए। अगर पॉसिबल निकलना नहीं है तो हर रोज सुबह MH1 टीवी चैनल के ऊपर माता वैष्णो देवी की लाइव आरती आती है। सुबह 6:20 बजे पे स्टार्ट हो जाती है, शाम को भी आती है। तो माता वैष्णो देवी की लाइव आरती श्रद्धा पूर्वक जरूर सुने। नमस्कार। कर्क राशि यानी कैंसर ज़ोडिएक साइन के फरवरी 2025 के राशि फल के लिए दोस्तों, मंगल वक्री अवस्था में इस राशि से गोचर कर रहा है और यह मंगल की नीच राशि है। दोस्तों, पास्ट में अत्यधिक शारीरिक मेहनत की वजह से अगर कोई काम बीच में आपका रह गया था तो यह वह काम पूर्ण करने का एक समय है और वह काम हो सकता है आपका पूर्ण हो भी जाए, लेकिन गुप्त कारणों से कुछ ना कुछ मानसिक तनाव जरूर बना रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। दोस्तों, यात्रा से बचिएगा। कार्यस्थल या स्थान पर परिवर्तन की भी उच्च संभावना बनी हुई है। दोस्तों, भाई बहनों के साथ कुछ परेशानी संभव है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। शनि की अष्टम ढैया भी लगी हुई है, सूर्य की दृष्टि भी आ जाती है और मंगल का भी प्रभाव है। ऐसे में मानसिक परेशानी होना तो आप ये मान सकते हैं ऑलमोस्ट इट्स लाइक अ सर्टेनिटी, डिस्पाइट द फैक्ट कि चंद्र अपनी ही राशि में है तो स्ट्रांग भी है, तो कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। कुछ शत्रु या कानूनी मामले सामने आने की संभावना है। दोस्तों, उपाय के तौर पर मैं कहूंगा हर शनिवार को घर में सुंदरकांड का पाठ करें और प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और प्रतिदिन गायत्री मंत्र का श्रद्धा पूर्वक बिना किसी एक्सपेक्टेशन के जाप करें। नमस्कार। सिंह राशि यानी लियो ज़ोडिएक साइन के लिए फरवरी 2025 का हम डिस्कस करें। दोस्तों, महीने के पहले भाग में कुछ सामान्य स्वास्थ्य रिलेटेड चिंताएं बन सकती हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेना, समय बिताना, अपना एनर्जी लगाना, या खास करके जो लोग नौकरी में हैं, सेवारत हैं, उनके लिए नई प्रतिस्पर्धा कौशल सीखना वह बहुत सहायक रह सकता है। तो कोई ना कोई नई स्किल डेवलपमेंट की तरफ जरूर ध्यान दीजिएगा। कुछ शत्रु सामने आ सकते हैं, लेकिन आम तौर पर आप उन पर विजय प्राप्त करेंगे। अनावश्यक अधिक सोच हावी हो सकती है। कर्ज और अनचाहे खर्चे की भी संभावना है। दोस्तों, कोई बहुत ज्यादा मैं ये कहूंगा कि नए एक्सपेरिमेंट्स करने की तरफ या नए प्लानिंग की तरफ मत जाइएगा, और जिस काम में आप मेहनत करते आ रहे हैं उसी में ही आप लगे रहिएगा, काम करते रहिएगा, तो पॉजिटिविटी बनी रहेगी। और दोस्तों, एक चीज मैं कहूंगा कि कोशिश कीजिएगा महीने के शुरुआत में ही किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ रुपए उधार दे के भूल जाइएगा। और उपाय के तौर पर एक और चीज मैं कहूंगा कि रविवार के दिन किसी गाय को देसी घी लगा हुआ गुड़ जरूर खिलाइएगा। नमस्कार। कन्या राशि यानी वर्गो साइन के लिए फरवरी 2025 में दोस्तों, सामान्य तौर पर काम वैसे ही चलता रहेगा जैसे ऑलरेडी चलता आ रहा है। मुनाफे की भी उम्मीद है, इनकम ठीक हो जाएगी, लेकिन जो इनकम आए उसको इमीडिएटली खर्च करने की तरफ मत जाइएगा। धन को सुरक्षित करके रखिएगा, क्योंकि ऐसे कुछ योग बन रहे हैं कि महीने के शुरुआत में यदि अच्छी इनकम आ रही है तो महीने के सेकेंड हाफ में नुकसान की भी संभावना बन रही है। जैसे महीने के पहले भाग में कुछ नाम होना, प्रसिद्धि होना या संतान संबंधी कुछ सकारात्मकता है, तो दूसरे भाग में ऐसी ही कुछ नेगेटिविटीज भी बनी हुई हैं। विशेष रूप से अन्य पुरुषों और महिलाओं के प्रति किसी भी अवांछित आकर्षण में शामिल ना हो, क्योंकि यह वास्तविक या गंभीर रिश्ता होने की संभावना बहुत कम है। कार्य पूर्ण होने में विघ्न रह सकते हैं। कुछ स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी विशेष रूप से महीने के दूसरे भाग में स्पष्ट होती हैं। आप कार्यों को तेजी से और व्यवस्थित ढंग से पूरा करने की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं। उपाय के तौर पर मैं सजेस्ट करूंगा कि प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम का श्रद्धापूर्वक पाठ कीजिए। नमस्कार। तुला राशि यानी लीब्रा साइन के फरवरी 2025 के लिए दोस्तों, महीने की शुरुआत से ही जो आपकी कुंडली के राशि स्वामी शुक्र हैं वे गोचर में उच्च के हैं।
और मंगल के रेट्रोग्रेड अवस्था में मंगल भी एक राशि पीछे जाने की वजह से उनकी अब दृष्टि इस वक्त नहीं पड़ रही है गोचर के अंदर। ऐसे में एक ये पॉजिटिव टाइम बन जाता है। पिछले कुछ महीनों से आप जो मेहनत करते आ रहे हैं, अतीत में जो भी प्रयास करते आ रहे हैं, अब उनका परिणाम मिलने का समय आ गया है। आय में सुधार होने के पूरे संभावनाएं हैं। सुविधाओं में भी आपके लिए एक पॉजिटिविटी बनी हुई है, कोई ना कोई आपको फैसिलिटीज इंप्रूव हो जाएंगी आपकी। आपको फ्रेंड्स या रिलेटिव से भी बेनिफिट्स मिलने की पूरी पूरी संभावना है दोस्तों। लेकिन आपके एनवायरनमेंट में जो महिलाएं हैं, चाहे वे आपकी स्पाउस हैं या बॉसेस हैं, उनके साथ या उनकी ओर से कुछ समस्याएं हो सकती हैं, तो जरा कॉशियस रहिएगा। यदि आप चाइल्ड बर्थ के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो यह एक अच्छा समय है। यात्रा, खान पान, जीवन शैली आदि पर आप दिल खोलकर खर्च करना पसंद करेंगे। नमस्कार। वृश्चिक राशि के लिए यानी स्कॉर्पियो साइन के लिए जनरली काम ठीक से चलता रहेगा, मुनाफा भी होने की संभावना है, लेकिन मित्रों अनावश्यक खर्चे भी अधिक होने की संभावना बनी हुई है। काम जो कर रहे हैं वो चलता रहेगा, लेकिन उसमें थोड़ी सी स्लोनेस आ सकती है, रुकावटें आ सकती हैं। अचानक स्वास्थ्य की समस्याएं भी बन सकती हैं और हो सकता है कि कुछ हद तक किसी वक्त डिप्रेसिव टेंडेंसीज भी क्रिएट हो जाएं। आपके जो प्रियजन है, नियर एंड डियर वंस है, रिलेटिव्स हैं, उनके प्रति पॉजिटिव रहिएगा और उनके लिए रिस्पेक्टफुल रहिएगा, क्योंकि वे आपको सहायता करने में, मुनाफा दिलाने में बहुत ही मददगार साबित हो सकते हैं। अपने कार्यस्थल पर या जीवन शैली में, अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंज लाने की कोशिश कीजिए। ये जो भी आप परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे, यह आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। उपाय के तौर पर मैं कहूँगा कि पूरे महीने सोमवार के दिन भगवान शंकर को दूध अर्पण करें तथा शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को रुद्राभिषेक भी करवाइए। नमस्कार। धनु राशि यानी सजिटेरियस साइन फरवरी 2025 के लिए दोस्तों, गोचर में मंगल वक्री अवस्था में होने की वजह से वह आपका जो जन्मकालीन चंद्रमा है उसके ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। देखिए, सामान्य तौर पर तो आप कुछ चिंताओं के बावजूद भी सकारात्मक और उत्साहित रहेंगे। हमेशा की तरह प्रगति के लिए काम भी करेंगे। परिवर्तन आपके लिए अच्छे भी होंगे। कुछ चेंजेस अगर कर रहे हैं, नया प्लान कर रहे हैं, वह भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आपके जो एनवायरनमेंट में लेडीज हैं, चाहे वह आपके कोलीग्स हैं, बॉसेस हैं, आपकी वाइफ हैं, उनकी तरफ से तो पॉजिटिविटी बनी रहेगी, लेकिन बच्चों को लेकर कुछ चिंता बन सकती है, कुछ परेशानी बन सकती है। हो सकता है कि कुछ अटके हुए काम सुलझ जाएं या कुछ प्रोग्रेस उसमें दिखनी शुरू हो जाए। दोस्तों, गुस्सा बढ़ सकता है, उसको आपको कंट्रोल करने की बहुत आवश्यकता रहेगी। आपके खुद के बेनिफिट के लिए बता रहे हैं। कुछ स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी बनती हुई दिख रही हैं, खास करके हाई बीपी, एसिडिटी, अल्सर, डायबिटीज़ या टीबी टाइप की जो बीमारियां हैं। ध्यान रखिएगा कि कहीं इस टाइप के कोई रोग आपको ना परेशान करें। नमस्कार। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि के लिए फरवरी 2025 में दोस्तों सामान्य तौर पर स्वास्थ्य ठीक ही रहेगा। किसी वक्त हो सकता है कुछ दिनों के लिए आपको परेशानी कुछ महसूस हो। एज फार एज वर्क इज कंसर्न, बृहस्पति की मकर राशि नीच राशि है और बृहस्पति इस पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। ऐसे में मुश्किलें जरूर बनेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर, खास करके बिजनेस लोगों के लिए कह रहा हूँ, तभी जाकर कुछ हो सकता है घर चलाने के लिए जो मिनिमम इनकम चाहिए वह बनी रहे। निष्फल यात्रा की भी संभावना बन रही है। थ्रू आउट द मंथ आप बिजी रहेंगे, बेसिकली अपने काम की तरफ ही फोकस रहेंगे और काम निपटाने में व्यस्त रहेंगे। कोई अगर चेंज मिलता है, जॉब कर रहे हैं कोई लोग, उनको अगर कोई चेंज मिलता है या आपके स्थान में कोई चेंज आता है तो वह आपके लिए अच्छा रह सकता है, तो ज़रूर ले लीजिएगा। आपके एनवायरनमेंट में जो लेडीज़ हैं, खास करके जैसे आपके बॉसेज हैं, कोलीग्स हैं, इवन आपके स्पाउस अगर हैं, उन सब की तरफ से एक पॉजिटिविटी बनी रहेगी। दोस्तों, आपकी शनि की 7.5 का यह एक अंतिम चरण चल रहा है। अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा, विशेषकर मानसिक स्वास्थ्य का, और पैरों को लेकर भी बहुत ध्यान रखिएगा। उपाय के तौर पर मैं कहूँगा कि बृहस्पतिवार को
किसी ब्राह्मण को कोई धर्म ग्रंथ का दान करें तथा शनिवार को किसी अपाहिज गरीब व्यक्ति का इलाज करवाने के लिए दवाइयाँ ज़रूर दें। नमस्कार। एक्वेरियस साइन कुंभ राशि के लिए फरवरी 2025 में दोस्तों पूरे महीने कड़ी मेहनत के बाद ही अंत तक कोई काम बनने की संभावना बन रही है। दोस्तों और परिवार को करीब और खुश ही रखें क्योंकि वे आपके लिए मददगार साबित होंगे। सामान्य तौर पर कार्यस्थल पर कठिनाइयां बनी रहेंगी और कड़ी मेहनत के बाद घर के लिए जो मिनिमम आपको इनकम चाहिए खर्चे करने के लिए वह आपको ज़रूर पर्याप्त हो जाएगी। लाभ और आय में कमी के कारण हो सकता है कि कुछ मानसिक टेंशन भी बनी रहे। बच्चों, स्पाउस, रिश्तेदारों और दोस्तों के प्रति सकारात्मकता बनी रहेगी। दोस्तों, समाधान के रूप में मैं कहूँगा प्रतिदिन शाम को शनि मंत्र का जाप करें और हर महीने कृष्ण पक्ष के पहले शनिवार को वृंदावन मथुरा के पास कोसी में शनि मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जाएं। नमस्कार। मीन राशि यानी पाइसेस साइन के लिए फरवरी 2025 के राशिफल में दोस्तों आप धार्मिक या आध्यात्मिक काम करने में आपको प्रसन्नता मिलेगी, आप खुश रहेंगे। कठिन कामकाजी परिस्थितियां रहेंगी लेकिन आपको कमाई के नए मौके भी मिलते रहेंगे। नए और पुराने संपर्क दोनों आपके लिए लाभकारी रहेंगे और हो सकता है कि आप कुछ नए संबंध भी बनाएं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहें। आपका परिवार, विशेषकर आपके मित्र, भाई बहन, रिश्तेदार सब आपके लिए सहयोगी रहेंगे। आपकी छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने और कुछ अनचाहे खर्चे या नुकसान होने की संभावना है। ध्यान रखिएगा, कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा जिससे किसी टाइप की कोई इंसल्ट हो सके। उपाय के तौर पर मैं कहूँगा प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम का और हनुमान चालीसा का पाठ करें और हर शनिवार को राजा दशरथ द्वारा कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। नमस्कार।